ऐसे नहीं होता, हम तस्वीर पकड़ लेते हैं बस घुमा रहे हैं, हम जिक्र कर रहे हैं, इतनी बार करना है, गिनती पे ध्यान है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मैं जितने भी प्रोग्राम ये स्कार्फ पहन के कर रही हूँ, ये मेरे फ़लस्तीन बहन भाइयों और बच्चों के लिए हैं, उन मासूम बच्चों के लिए हैं जो शहादतें हासिल कर रहे हैं और बेशक जन्नत के आला तरीन मकाम तक पहुँच रहे हैं, लेकिन एहसास दिलाने के लिए कि जागो जागो, हम मुसलमान उम्मा हैं, एटमी ताकत हैं, पर हम कितने बेबस हैं। बहरहाल जनाब, इज़्ज़त इस माशरे में कौन शख्स है जो इज़्ज़त नहीं चाहता? हर शख्स चाहता है कि उसको इज़्ज़त दी जाए, वो उसको प्रोटोकॉल मिले और लोग इज़्ज़त और इस नाम के लिए जो है वो सारा ज़िंदगी उसको हासिल करने के लिए सारी ज़िंदगी लगा देते हैं। सियासत में देख लें, खैर लोग पैसों के लिए भी करते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि पैसा, दौलत, हर चीज़ जो है ना, इज़्ज़त के आगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको जो इज़्ज़त मिलना, एहतराम मिलना, ये बहुत बड़ा एक क्रेडिट है। और मैंने बड़ा आसान तरीका है इज़्ज़त हासिल करना। मैं वजीफ़ा तो आपको ज़रूर बताऊँगी, लेकिन मैं आपको अपनी ज़िंदगी से भी कुछ चीज़ें ऐसी बताना चाहती हूँ जो मैंने ख़ुद किया और मुझे उसके इवज़ अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी और अल्लाह का बड़ा करम है। मैं किसी काबिल नहीं, हम में से कोई भी इज़्ज़त सिर्फ़ अल्लाह ही को सूट करती है, लेकिन अल्लाह अपने उन लोगों को इज़्ज़त ज़रूर देता है जो उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, जो दूसरों लोगों को इज़्ज़त देते हैं। इज़्ज़त पलट कर आती है, इज़्ज़त भी कारमा की तरह है। तो इसकी मिसाल, मैं एक छोटी सी मिसाल बताऊं। मैं अभी मेरे भाई हैं बहुत प्यारे, मैं उनके साथ असेंबली किसी काम से गई थी और इस टाइम मैं असेंबली की मेंबर नहीं हूँ, लेकिन रही हूँ काफ़ी टाइम। वहाँ लोग जानते पहचानते हैं। कोई बहुत ही ऐसा अच्छा और मुबारक काम था, कोई दुनियावी काम नहीं था, इसलिए डिप्टी स्पीकर से भी मुलाकात का मौका मिला, जो कि मैं उसकी पार्टी से मेरा ताल्लुक़ नहीं है और ना ही मैं उनकी सपोर्टर और वोटर हूँ। लेकिन जैसे ही मैं असेंबली के गेट से दाखिल हुई हूँ तो वही मेरे साथ मेरे बहुत प्यारे भाई बैठे हुए थे। तो हम लोग एंटर हुए हैं तो असेंबली के गेट से सबसे सलाम दुआ और इतना वालहाना इस्तकबाल किया सबने। और जब मैं अंदर भी गई तो गार्ड और जो सफाई का अमला है, जो बच्चियां वहाँ सिक्योरिटी पे मामूर हैं, उन सब ने इतना वार्म वेलकम किया और मैं सबसे मिली और सब कह रहे थे हम आपको मिस कर रहे हैं। और जो बच्चियां थीं वो आके मुझे हक किया और प्यार से, इतनी प्यार से मिली। फिर मैं आगे गई तो डिप्टी स्पीकर साहब ने बहुत इज़्ज़त दी। इतने लोग की मौजूदगी में उठा के सबसे पहले मुझे सादिया बहन कह के मैंने उनका तारुफ़ करवाया। जो मामला था उन्होंने कहा ठीक है, उम्रे के हवाले से कोई इशू आ रहा था तो उस काम के लिए, तो उन्होंने दरवाज़े तक मुझे छोड़ने आए, जबकि वो मेरे हुकूमती नहीं हैं डिप्टी स्पीकर साहब, लेकिन मेरे साथ 1 साल को लीग रहे हैं। तो उन्होंने भी ये कहा, उसका वजह क्या थी? ना मैंने कभी किसी को गिफ्ट दिए हैं, ना मेरे पास इतना पैसा था कि मैं पैसे की फरावानी, ना मैं लोगों को कोई खाने खिलाती हूँ। खाने घर में आए तो मेरा लंगर है, और वैसे स्पेशल कोई क़यादत को बुला के खाने खिला, इस तरह का रुझान मैंने कभी अपनी 18 साल पॉलिटिकल लाइफ में नहीं किया। तो वजह सिर्फ़ एक थी, इतनी छोटी वजह कि आप देखेंगे तो हैरान होंगे। मेरा मामूल रहा जब तक मैं MPA रही। देखिए, आम इंसान, आम दिनों में तो इंसान सबसे ही बड़े अच्छे से मिलता है, लेकिन जब आप किसी ओहदे पे, किसी मनसब पे होते हैं, जब आप अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी होती है, उस टाइम आप दूसरों की कितनी इज़्ज़त करते हैं ये मैटर करता है।
मैं गेट से सबको सलाम पहल करती थी, ये नहीं कहती थी ये गार्ड है, ये मुझे सलूट मारेगा, ये मुझे सलाम। मैंने हमेशा सबको आगे बढ़कर अस्सलाम वालेकुम कहा है, उनका हाल चाल पूछा है। वो जो बच्चियां खड़ी होती थी सिक्योरिटी वाली, उनको प्यार करना, उनके सरों पे हाथ रखना बच्चों को, बस सिर्फ ये एक मेरा था। आज भी मैं किसी दुकान पे एंटर होती हूँ, कहीं जाती हूँ, पब्लिक सलाम में पहल करती हूँ। और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक मुसलमानों को तंबी थी कि तुम सलाम करने में पहल करो। और मैं समझती हूँ ये इतनी खूबसूरत आदत है। और मैं जिस दुकान में एंटर होती हूँ ना, कोई रिक्शे वाला है, कोई दुकानदार है, कोई सड़क पे खड़ा हुआ इंसान है, वो इंतहाई बुरे मिजाज से भी खड़ा हुआ है, आप आगे बढ़कर उसको अस्सलाम वालेकुम, उस पर सलामती भेजते हैं, तो उसका मूड अल्लाह की तरफ से आपके लिए एकदम इज़्ज़त और तकरीम आ जाती है। देखिए ये मैं बात कर रही थी और मेरे अल्लाह की अज़ान का वक्फ़ा लेते हैं। अशहदु अन्ना रसूलुल्लाह। जी अच्छा जी, अब मैं आपको वो इज़्ज़त वाला वजीफ़ा बताने लगी हूँ जो बहुत ही आसान है। और इसके लिए आपको कोई गिनती नहीं करनी, कोई क्वांटिटी नहीं है, कोई दिन मुकर्रर नहीं है। बस एक चीज़ को आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना है कि नमाज फ़जर के बाद आपने कसरत से बग़ैर गिने, आपने कसरत से या क़य्यूमो या क़य्यूमो या क़य्यूमो इसका व्यर्थ करना है। उस रब्बुल ज़ात का नाम लेके, वो इज़्ज़तों वाला है और उसका ज़िक्र करने वाले को इज़्ज़त ना मिले ये हो नहीं सकता। मेरा रब बहुत इज़्ज़त वाला है। और कभी कभी आपका दिल इतना भर जाता है कि एक आम इंसान मुझ जैसा, ना जिसकी कोई औकात, ना इल्म, ना कुछ, और वो मेरे इतने छोटे से या किसी के भी इतने छोटे अमल को अपनी बारगाह में इतना समझकर कबूल करता है और उसके इवज़ उसको इतना बड़ा अजर देता है। मेरे रब की ज़ात की मैं समझती हूँ बहुत सखी है, बहुत देने वाला, गनी है, सखी है, रहमान है, रहीम है। वाकई ऐसे ही नहीं रब है, वो हम सब का मालिक है। तो हमारी औकात से ज़्यादा, हमारी सोच से ज़्यादा आपको इज़्ज़त देता है अगर आप सलाम में पहल करें या क़य्यूमों का सुबह नमाज फ़जर खुल के वर्द करिए, ज़िक्र करें, दिल से पुकारें। एक ऐसे नहीं होता हम तस्वीर पकड़ लेते हैं, बस घुमा रहे हैं, हम जिक्र कर रहे हैं, इतनी बार करना है, गिनती पर ध्यान है, ठीक है, वो भी गिनती के, जैसे हम तस्वीर दाने पकड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं इधर ऐसे ये कर रहे हैं, ऐसे नहीं। खुदा के लिए जब पुकारें तो दिल से पुकारें, मोहब्बत से पुकारें, अकीदत से पुकारें, वो सबसे बड़ा है। इधर तो आप किसी दफ्तर में चले जाएं, एक थाने चले जाएं, एक SHO नहीं मान होता, दफ्तर चले जाएं, एक SDO नहीं मान होता, एक छोटा सा क्लर्क बाबू मान नहीं होता। आपकी एक आवाज़ पे आपका मालिक कैसे मतवज्जा होता है, ये सोचने की बात है, ये खुशी की बात है। इसलिए सिर्फ उसी से मांगे, वो सब देगा।